लोधरा के नवाई इलाके धनोट में कम उम्र रेहान के गटर में गिरकर जाँ बहक होने के बाद रोही की टीम ने पूरे इलाके में खुले मैनहोल्स का जायजा लिया। लोधरा तक रोड पक्का रोड, जा बजा खुले गटर और सीवरेज का पानी नजर आता है। सड़क 5 साल से तामीर नहीं हुई। इस सड़क पर आधे किलोमीटर से भी कम में 15 मैनहोल्स के ढक्कन गायब हैं। अहले इलाका का कहना है कि रेहान के जाँ बहक होने से कबल भी यहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं। जहाँ रेहान गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ, उस सड़क की अबतर सूरत हाल और खुले गटर किस हद तक खतरनाक बन चुके हैं। ये तफसीलात के लिए में जान क्या है लोधरा से राना आसिफ हनीफ ने। आसिफ हनीफ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं धनोट शहर में। कैरोल पक्का तहसील का ये बड़ा कस्बा है जिसे साबका अदवार में टाउन कमेटी का दर्जा देकर फिर इंतजामिया ने वापस ले लिया था। लेकिन हम आपको बता दें कि 14 किलोमीटर ये लोधरा शहर से दूर है और तकरीबन 20 किलोमीटर ये कैरोल पक्का से दूर है। दरमियान में कस्बा है। इस रोड की तामीर के लिए गुज़िश्ता 5 साल से यहाँ के लोग तरस रहे हैं। खुले गटर हैं और हम आपको ये भी बता दें कि जिले इंतजामिया और नून लीग की मौजूदा हुकूमत ने इस 14 किलोमीटर के टुकड़े की तामीर के लिए 4 अरब रुपए के फंड जारी करने का फंड रुक गए। और अब हाल ये है कि हम लोग धनोट शहर में मौजूद हैं। ये देखिए खुला गटर है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है। ये हालात हैं मेन हाईवे के, जिस हाईवे से करोड़ पक्का लोधरा से करोड़ पक्का, मैलसी, विहाड़ी, बुरेवाला, पाकपतन की हैवी ट्रैफिक गुजरती है। लोग गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं। एक ये गटर देखें, ये गटर दिखा, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये मेन हाईवे पे अभी गटर है, शहर तो दूर है। ये खातून हमारी गुजर रही है। एक ये गटर है और लोगों ने इस तरह से ये निशानी रखी हुई है कि गटर से अगर गुजरना है तो देख के गुजरिएगा, वरना यहाँ डूबने का, मरने का खतरा है। जैसे कि आज सुबह 7 साल रिहान अखलौता माँ बाप का बच्चा जो है वो इसी किस्म के एक गटर में आज सुबह जो है गिरकर जाँ बहक हुआ है। धनोट के शहरी मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, से बात करेंगे। हजूर बताइएगा कब से ये हाल है और क्या परेशानी है? ये काफी अरसे दराज से भाई इधर है ना हमारे धनोट में ये इसी तरह है। जब ये इन्होंने गटर लाइन बिछाई है उस वक्त भी इन्होंने जो गटर लाइन के अंदर जो ईंटें वगैरह रख के ये आगे बनाते थे उनको खोला नहीं है। इस तरह कनेक्शन हो गया है। अभी वो कार्नर पे देखे हमने उसके ऊपर है ना लकड़ी रखी हुई है। पहले हमने वो रखे थे, ब्लॉक रखे थे। वो ट्रैफिक आती है, ट्राले वगैरह आती है, वो 7 लाख के अंदर चली गई है। इस तरह एक ट्रेजेडी हमारी उधर हुई है उस अड्डे पे। जैसे बच्चा रिहान वो इसे आ रहा था तो हेडलेस है, जब पता ही नहीं चलेगा तो उसे स्कूल के लिए वो आ रहा था, खाना लेने के लिए आ रहा था, साथ वो गिरा है और वो डेथ होगी उनकी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद इंतजामिया पहुंची है उधर। 1.5 घंटे बाद इंतजामिया? जी उधर 1.5 घंटे बाद आए हैं। वो बच्चे भी यहाँ गिरे हैं, हमने निकाले हैं। ठीक है, उससे पिछले हफ्ते एक गाय का बच्चा गिरा है, वो भी हमने खुद निकाला है। इन इंतजामियों को हमने कहा कि कुछ मेहरबानी करो, ठीक है, हमारे पर रहम करो, लेकिन सर किसी ने कोई बात नहीं सुनी। किसी ने कोई बात ना सुनी। आप बताइए सर। 3 महीने हो गए पूरे यहाँ पे, 3 महीनों से गटर के ढक्कन नहीं है और 3 महीनों से मुसलसल पानी चल रहा है। लोग इस वक्त गुस्से से भरे हुए हैं। एक मासूम की जान गई है। ये एक मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजरे हैं। चाचा जी दिखाओ किमें हालात ने, किमें गुजरते हुए? हालात बड़े खराब है। फिर रास्ता पानी का जो लंघन रखा नहीं, बड़े तंग है ऐसा तो। बहुत तंग है यहाँ के लोग। आप बताइएगा जरूर क्या क्या हालात हैं? भाईजान इधर जो बच्चों के हालात देखते हो आप, इधर 1 घंटा खड़ जाओ यहाँ पे, देखना कैसे बच्चे गिर रहे हैं। वो देखो मोटरसाइकिल सामने कैसे गिर रहा है। ऐसे इधर है ना पानी के जो रुझान इतना है ना, खड्डे हैं और 20 फुट से ज्यादा गिराई है इसकी गटर की। बंदा बच्चा गिर जाए, बंदा बचेगा नहीं, कोई भी बंदा बचेगा नहीं। और वाकई आज रिहान जो है वो नहीं बचा। ये रोड इस वक्त इंतजामिया का, मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत, उनके मेंबर कौमी असम्बली की तवज्जो का मुंतज़िर है। लेकिन अफसोस कि ना तो इंतजामिया को इस पर तवज्जो देने की जरूरत है, ना ही यहाँ के मुंतखब MNA और वफाकी वजीर हैं यहाँ से अब्दुर्रहमान खान जो उन्हें शायद यहाँ आने की जो है वो जहमत उन्होंने गवारा की है। हम आपको बता दें कि सिर्फ इस टुकड़े में जहां आज रिहान बच्चा जो है वो जो जाँ बहक हुआ है, उसके घर से इस टुकड़े का सफर जो है वो चंद फरलांग है। और इस टुकड़े में 15 गटर ऐसे हैं जिनके ढक्कन मौजूद नहीं है। फुटेजेस में आप देख रहे हैं वो 15 गटर जो हमने गिन कर इस वक्त यहाँ आकर खड़े हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। सो जिले इंतजामिया कहाँ है? इस वक्त इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है। ADCG चेयरमैन है। इंक्वायरी में क्या आएगा, ठेकेदार फंसेगा या अफसरान फंसेंगे, लेकिन सब हालात ये हैं कि अब जो इंतजामिया और ठेकेदार हैं वो एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालकर अपनी जान बचाने में मसरूफ हैं। और वजीर आला पंजाब से यहाँ के शहरी जो है फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राना आसिफ तफसीलन अपडेट करने के लिए।
आपको बताएं, लोधरा के अलमनाक वाक़े के बाद रोही की रिपोर्टिंग टीम्स ने मुख्तलिफ शहरों में सूरत-ए-हाल का जायजा लिया तो पता चला खुले गटर सिर्फ एक शहर का मसला नहीं, जिधर रुख करे मौत के कुएं किसी भी मुसाफिर की जान लेने के लिए मुंह खोले मौजूद हैं और सरकारी हुकाम की तो आंखें बंद हैं। खानपुर में रहीम यार खान रोड पर सड़क किनारे सीवरेज लाइन के ढक्कन गायब हैं। शहरी कहते हैं कई बार बच्चे गटरों में गिरे, जिनको अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत निकाला। तफसीलात बताएंगे आमिर सुहेल। जी बिल्कुल, खानपुर में रहीम यार खान रोड पर मेन सड़क के बीच और सड़क के किनारे गटरों के टूटे ढक्कन शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गए। आए रोज हादसात मामूल हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से यहाँ मेन सड़क के किनारे ढक्कन नहीं लगाए जा रहे। शहरी सरापा एहतजाज है। बताएंगे सड़क के किनारे ढक्कन नहीं है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे जी, 15 दिन हो गए ये ढक्कन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ढक्कन अब भाई ने खुद अपनी मदद आप खुद तैयार वो बनाया है, ठीक है। तो अभी ये देख ले आपके सामने ये जो भी हो, ठीक है। बताएंगे कितने यहाँ पर मेन होल हैं जो खुले हुए पड़े हुए हैं और हादसात भी हुए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखो जी, हादसा तो है, ढक्कन जो नहीं है, खुदा ना खासा परेशानी तो है ना, दुकानों के ऊपर पानी खड़ा हुआ है, इसकी वजह से परेशानी तो है, मट्टी डाली है इसके ऊपर, ठीक है। तो आगे भी ढक्कन मेरे शायद में नहीं लगे हुए। शिकायत भी की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है शिकायत, ठीक है। नहीं लगाया उन्होंने, 3-4 मरतबा कंप्लेन किया, कोई भी नहीं आया इधर। बिल्कुल बार बार इंतजामिया को जो है शिकायत की जा रही है। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये मेन होल है जहां पर ढक्कन ना होने से हादसात मामूल हैं। आए रोज यहाँ पर बच्चे गिर जाते हैं, हादसात होते हैं। ये सड़क है मेन रहीम यार खान से खानपुर रोड है, मेन सड़क है जहां पर सड़क के किनारे ये ढक्कन है जो ढक्कन नहीं लगाए जा रहे, जिसकी वजह से हादसात मामूल हैं। बार बार इंतजामिया को शिकायत की जा रही है, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से यहाँ मेन होल के ढक्कन नहीं लगाए जा रहे। शहरी जी बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल आपका। लोधरा की सूरत हाल आपने जानी तो तरंडा मोहम्मद पन्ना में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। अहमदपुर रोड पर अक्सर गटर खुले पड़े हैं, जरा सी बेध्यानी किसी को भी मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। अहले इलाका का कहना है कि मुतादिद बार निशानदेही के बावजूद ताहाल इंतजामिया खुले मैनहोल्स पर ढक्कन नस्ब ना कराए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे गुलाम अली से। कुल तरंडा मोहम्मद पन्ना में इंतजामिया की मुबैना नाअहली खुलकर सामने आ चुकी है। अहमदपुर रोड पर जो है मुतअद्दिद खुले मेन होल जो है वो शहरों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। इसी रोड पर मुतअद्दिद निजी इदारे भी मौजूद हैं, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल भी मौजूद है, नादरा भी मौजूद है। यहाँ स्कूल जाने वाले बच्चे और शहरियों की जिंदगियां जो है वो खतरे में पड़ चुके हैं। शहरी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा, खुले मेन होल्स हैं, गटरों के ढक्कन गायब हैं, कितनी परेशानी है? जी बिल्कुल परेशानी बहुत है। अक्सर इतने छोटे छोटे मासूम बाल पढ़ाने वेदन विच ढह सकदन, जिंदगी खतरे च उन्हें दी। ये गटर नहीं मौत दे कुएं बड़े हुए। पहले भी कई दफा इंतजामिया नाल अपील की थी, लेकिन आज तक कहीं कोई नोटिस नहीं मिला। जी शहरियों का कहना है कि अरसा दाराज से जो है यहाँ पर गटरों के ढक्कन जो है वो गायब हैं। खुले मेन होल्स कमसन बच्चों के लिए मौत का सामान बने हुए हैं। मुतअद्दिद बार निशानदेही की गई है, मगर इंतजामिया के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। सुबह और दोपहर के औकात में यहाँ पर स्कूल के बच्चे गुजरते हैं। मुतअद्दिद बार यहाँ पर हादसात भी रूनुमा हुए, मगर इंतजामिया ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अब कमसन बच्चों की जिंदगियां जो है वो खतरे में पड़ी हुई हैं। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से मुतालबा है कि फिल्म और नोटिस लेकर जो है खुले मेन होल पर गटर के जो ढक्कन है वो नस्ब किए जाए। इस हवाले से जी शुक्रिया गुलाम अली अपडेट करने के लिए। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का दौरा मुल्तान। खवातीन के खिलाफ होने वाले तशद्दुद की रोकथाम और उन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए जारी मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी। वुमेन प्रोटेक्शन हेल्पलाइन और तशद्दुद की वजूहात बारे उनका क्या कहना था, जानते हैं सुहरा तारिक से। तीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के हवाले से आज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर में एक तकरीब मुनक्किद की गई है। हमारे साथ चेयरपर्सन हिना परवेज साहिबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जैसे आपको पता है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी उनकी पहली स्पीच पे उन्होंने कहा कि खवातीन पे किसी भी किस्म का वायलेंस उनकी रेड लाइन है, और उस दिन से लेके अब तक खवातीन को इंसाफ देना हमारी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इसी तरह हम मेक श्योर करते हैं कि खवातीन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद हो, किसी भी किस्म का वायलेंस हो, एसिड अटैक हो, बच्चियों को महफूज रखना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। यहाँ पर आपकी हेल्पलाइन कितनी फॉल है, उस पर कितना रिस्पॉन्स आया? काफ़ी फ़ाल है, उस पर 1737 हेल्पलाइन है, उसमें बहुत केसेस रिपोर्ट होते हैं, और जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं उन सबको इंसाफ मिलता है। हमारे साथ चेयरपर्सन जो हैं वो मौजूद
موجود تھیں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی، اور ان سے ہم نے جانا کہ خواتین کے خلاف جو تشدد کے واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے یہاں پر کام کیا جا رہا ہے، اور پیچھے جو ہے وہ وال بھی بنائی گئی ہے جہاں پر میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ خواتین کے خلاف جو تشدد ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جی شکریہ سہیرا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر ہے ملتان سے۔ ملتان ہیڈ محمد والا روڈ کا منصوبہ 1 سال میں مکمل ہوتا تھا، 3 سال بعد بھی زیر التواء ہے۔ 12 کلومیٹر طویل روڈ کی تعمیر 2022 کے آغاز میں شروع ہوئی اور 1 ارب 20 کروڑ کا یہ پروجیکٹ تاحال نامکمل ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ملتان سے جوائن کیا ہے شکیل سلطان نے۔ شکیل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جس کی وجہ سے منصوبہ ابھی تک زیر التواء ہے؟ جی میں اس وقت ملتان کے ہیڈ محمد روڈ پر موجود ہوں، اور یہ ملتان کا ایک انتہائی اہم روڈ ہے کیونکہ یہاں سے جنوبی پنجاب کے بڑے شہروں کی طرف ٹریفک روانہ ہوتی ہے، اور دن اور رات کے وقت میں روڈ کافی مصروف رہتا ہے، لیکن روڈ ابھی تک تاخیر کا شکار ہے۔ اکثر جگہوں پر کوالٹی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کسی جگہ پر یو ٹرن بنائے گئے لیکن انہیں مکمل نہیں کیا گیا، اور ٹریفک بڑے بے ہنگم انداز سے وہاں سے گزر رہی ہے، اور حادثات کی بھی شکایت ہے۔ جبکہ رات کے وقت میں یہاں لائٹس نصب نہیں کی گئیں اور دونوں جانب روڈ کی حدود بھی مقرر نہیں کی، جس وجہ سے بھی شام کو بھی رات کے اوقات میں بھی شہریوں کو حادثات کا جو ہے وہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس وقت ہم روڈ پر موجود ہیں، یہاں پہ شہریوں سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ روڈ کی حالت آپ کے سامنے ہے، یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا جسے 1 سال میں مکمل ہونا تھا، 3 سال ہو گئے، کیسا پایا آپ نے اس روڈ کو؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم، میں لودھرا سے یہاں ملتان آیا ہوں۔ میں نے یہاں پہ دیکھے کہ یہاں پہ ٹریفک، یہ روڈ بہت بیزی روڈ ہے، تو ٹریفک کی روانگی بھی یہاں پہ بہت ہے، لیکن ایک کوئی خاص ترتیب نہیں ہے ٹریفک کو روانگی کے لیے، یعنی کہ ان کے گزرنے کے لیے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ روڈ جگہ جو فٹ پاتھ ہے وہ ٹوٹا پڑا ہے، تو یہاں پہ چاہیے کہ ان روڈ کو نا ایک پراپر شکل دی جائے تاکہ ایکسیڈنٹ کے چانسز بھی بہت کم ہوں۔ یہ لودھرا سے آئے شہری تھے جنہوں نے یہاں روڈ پر چلتی بے ترتیب ٹریفک کی شکایت کی ہے، اور جگہ جگہ پتھر بھی موجود ہیں وہ بھی ٹریفک کے حادثات کا جو ہے وہ سبب بن رہے ہیں۔ شہری کا مطالبہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو 1 سال میں مکمل ہونا تھا اسے 3 سال تک لٹکایا جا رہا ہے، کبھی کام شروع ہو جاتا ہے کبھی روک دیا جاتا ہے۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہیڈ محمد روڈ کو جلد مکمل کیا جائے۔ 12 کلومیٹر کا ان کا روڈ ہے اور اس کو مسلسل تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا۔ رحیم یار خان میں ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاریخ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ اپ اینڈ ڈاؤن ٹیکس کی ٹرینوں کا پہیہ سست روی کا شکار ہے۔ ٹرینیں کئی گھنٹوں تاخیر کے باعث مسافر سخت سردی میں انتظار کی اذیت سے پریشان۔ تفصیلات کے لیے جوائن کیا ہے عامر بھٹی نے۔ عامر بتائے گا۔ جی بالکل، رحیم یار خان کا ریلوے اسٹیشن سکھر ریلوے ڈویژن کا سب سے زیادہ آمدن کا ریلوے اسٹیشن ہے، لیکن یہاں کے مسافروں کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سب سے جو ایک پرانا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی ٹرینیں جو ہیں وہ تاخیر سے پہنچتی ہیں، اور اسموک کی وجہ سے اور پرانا سسٹم ہونے کی وجہ سے ٹرینیں جہاں پہ لیٹ پہنچتی ہیں، تو اس کی وجہ سے مسافر جو ہے وہ سخت سردی میں اپنی فیملی کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کے کئی گھنٹوں کے انتظار کی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رحیم یار کے ریلوے اسٹیشن پہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ٹرین گزرے ان کے مطابق دیکھا جائے تو راولپنڈی سے کراچی جانے والی رحمان باب ایکسپریس 6 گھنٹے لیٹ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ سے کراچی جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس 5 گھنٹے کی تاخیر سے یہاں پر پہنچی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے سیالکوٹ جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس 3 گھنٹے لیٹ پہنچی ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی عوامی ایکسپریس 2 گھنٹے کی تاخیر سے رحیم یار خان ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے لاہور جانے والی خیبر میل ایکسپریس 2 گھنٹے لیٹ ہوئی ہے، جبکہ کراچی سے لاہور جانے والی عوامی ایکسپریس یہ بھی 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی۔ اپ اینڈ ڈاؤن لیٹ پہنچ رہی، جس کے بعد مسافر اپنی منزل پر بھی تاخیر سے پہنچتے اور ان کے جو سفری اور جو معاملاتی زندگی ہے وہ بھی شدید متاثر ہوتے ہیں۔ تو مسافروں کا یہ مطلب ہے ریلوے حکام سے کہ ٹرینوں کے نظام میں بہتری لائی جائے، جدت لائی جائے، تاکہ ٹرینیں بر وقت پہنچے اور نہ صرف مسافروں کے جو یہ مواصلاتی اور لیٹ پہنچنے کے مسائل حل ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ریلوے کی سفری سہولیات سے بھی مستفید ہو سکیں گے۔ جی بہت شکریہ عامر بھٹی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ڈیرہ غازی خان میں پنجاب پروٹیکشن آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ آرڈیننس 2025 کے تحت کارروائی کی گئی۔ پیرا فورس اور محکمہ ریونیو نے مشترکہ آپریشن کے دوران 10 کنال قیمتی اراضی غیر قانونی قابضین سے واگزار کرا کر اصل مالک کے حوالے کر دی۔ تفصیلات بتائیں گے بیورو چیف اقبال صادق۔ جی ڈیرہ غازی خان میں 90 روز کے اندر ان تمام قبضہ مافیا سے زمینیں واگزار کروا کے اصل مالکان کے حوالے
करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त पीरा फोर्स मौजूद हैं, प्लस वो मालिक मौजूद है जिनको उनकी ज़मीन किसी दूसरे कब्ज़ा माफिया से छुड़वाकर उनके हवाले कर दी गई है। तो पहले हम SDO कल्बे हुसैन से बात करेंगे जो डीजी खान पीरा फोर्स के हैं, तो तफसीलात इनसे मालूम करते हैं। पहले तो मुझे मुख्तसर बताइएगा ये क्या मामला था और क्या अब वो ज़मीन वागजार हो चुकी है, असल मालिक के पास पहुँच चुकी है या अभी कोई प्रोसेस बाकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़मीन वागुजार हो चुकी है। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 के तहत हमने ये कार्रवाई की है। ज़िलाई इंतज़ामिया डेरा गाजी खान ने हमारे ऊपर अपना कॉन्फिडेंस शो करवाया है, तो हमने रेवेन्यू स्टाफ के साथ मिलके 10 कनाल ज़मीन जिसकी तकरीबन मालियत 1.5 करोड़ तक है, तो इस ज़मीन को हमने वागुजार करवाया। हमें काफ़ी रेजिस्टेंस भी मिली है रास्ते में, लेकिन हमने फिर भी हम पीछे नहीं हटे और हमने कब्जे को वागुजार करवाया। ये असल मालिक है जिनको उनकी असल ज़मीन मिल चुकी है, क्या मामला था और आप क्या कहते हैं, इंसाफ हो गया आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारा वज़ीर आला मोहतरमा मर्यम नवाज साहिबा ने ऑर्डिनेंस 2025 के तहत कल्बे हुसैन हमारे साथ दिया और पैरा फोर्स पूरा टीम हमारे मौके पर पहुंचे। खुद कल्बे हुसैन भाई पहुंचे, वहां थोड़ा सा दरपेश आए मसले, फिर भी इन्होंने हैंडल किया, सारा दिन हमारे साथ रहे। हमारा पूरा 10 कनाल जमीन तकरीबन उसकी मालियत 1.5 करोड़ रुपए की है, वो हमें वो कब्जा वागुजार करा के हमारे हवाले कर दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ वजीर आला पंजाब का, डीजी खान का, पूरा फोर्स का। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। शुक्रिया। ये जिला इंतजामिया के प्लस जो जितने भी मुतल्लिका महकमे हैं जिन्होंने मिलकर ये वाली ज़मीन वागजार करवाई है और सरमाल के हवाले की है वो मशकूर हैं, इनके और प्लस हुकूमत पंजाब के, और इनका ये कहना है पीरा फोर्स और इंतजामिया का कि वो जितने कब्जा माफिया जिन्होंने नाजायज़ तरीके से ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है वो या तो ज़मीनें छोड़ दें या फिर जुर्माने प्लस 10 साल की सजा के लिए तैयार हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक आपका। नए ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ मुल्तान के ट्रक अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं नए ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चलाना नामुमकिन हो गया है। तफसीलात बताएंगे वसीम शहजाद। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के ट्रक अड्डे पर, जहाँ पर 2025 के नए कवानीन के खिलाफ जो है वो ट्रांसपोर्टर हमें सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे आज के एहतजाज के? हमने मुतफिका तौर पर 2025 का ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज किया है और हम इंशाअल्लाह 8 तारीख को मुकम्मल हड़ताल पर जा रहे हैं। और अगर हमारे मुतालबात हुकूमत वक्त में ना माने तो ये हमारी जो हड़ताल है से वो गैर मुइना मुद्दत तक चलेगी। गैर मुइना मुद्दत तक चलेगी। सर क्या कहेंगे इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल क्या? मसाइल हैं, चलान के मसाइल हैं, नजायज पर्चों के मसाइल हैं। कोई एक मसाइल तो हो तो बताएं, या तो हजारों मसाइल है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ट्रांसपोर्ट भी तबाह। जी शुक्रिया वसीम शहजाद अपडेट करने के लिए। में जलन और तेजाबियत निजाम इंहिजाम से मुताल्लिका बीमारियों में इजाफे होने लगा। बावलपुर के बावल विक्टोरिया अस्पताल में आगाही वॉक, डॉक्टर्स की शिरकत ने खाने के 3 घंटे बाद लेटने को लाजमी करार दे दिया। तफसीलात बताएंगे ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, बावल विक्टोरिया अस्पताल में जर्ड के हवाले से मुनासबत से आगाही वॉक जो है की गई है। शुरुका हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा ये कितनी कॉमन है ये डिजीज और जो वॉक का मकसद है वो क्या है? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये मौका दिया कि हम इस बारे में आगाही दे सकें। किसी भी दिन को मनाने का मकसद होता है उसकी अहमियत उजागर करना, उस बीमारी की, उससे बचाव की तदाबीर और उसके इलाज के सिलसिले में। तो ये जो सीने की जलन, बदहजमी और मैदे के बीमारियां जिसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स भी कहते हैं, ये दुनिया भर में 60% लोगों को साल में एक दफ़ा ज़रूर होता है और 15 से 20% लोग लगातार इसका शिकार रहते हैं। जी शुक्रिया अख्तर मजाज अपडेट करने के लिए।